आप जिन्हें देख रहे हैं, जिनका दर्शन कर रहे हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और सरदार छात्रावास यहाँ पर रन करते हैं। आपको उनके जीवन की जर्नी बताएंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये बताएंगे, यहाँ पर कौन कौन सी हस्तियाँ आकर उनकी चरण की धूलि यहाँ पर पड़ी है वो भी आपको बताएंगे। माता जी, कब से यहाँ ये चल रहा है स्कूल आपका छात्रावास? स्कूल तो ऐसे 1966 में शुरू किया। अच्छा। काका साहब कालेलकर के हाथों से। लेकिन मैं तो यहाँ ही पैदा हुई हूँ, जन्म मेरा यहाँ हुआ है, क्योंकि मेरे माता पिता सब छोड़ छाड़ के गांव में जमीन या जायदाद जो था सब छोड़ के महात्मा गांधी के पास आ गए। क्यों? राष्ट्र निर्माण और आज़ादी लेने के लिए उनका वो मकसद था, तो इधर आ गए और यहाँ ही ठहरे। और सरदार वल्लभ भाई तब बारडोली आश्रम में आए। उन्होंने क्या किया, ये सब आज़ादी में निकले हुए लोगों को हम रखेंगे कहाँ, क्योंकि घर वाले तो उनको नहीं रखने वाले, तो जाएंगे कहाँ। तो स्वराज के लिए निकले हुए लोगों का रहने का स्थान ये स्वराज आश्रम उन्होंने बनाया। एकमात्र आश्रम ऐसा है जो सरदार वल्लभ भाई ने स्थापित किया है। उसी में मेरे पिताजी को, उत्तम चंद भाई शाह को, सरदार वल्लभ भाई ने यहाँ ऐसा कहा कि ये सब लोग हैं, उनको तू संभाल सकेगा, क्योंकि तेरा नेचर स्वभाव बहुत अच्छा है, तो तू ऐसा कर, तू यहाँ का सेक्रेटरी बन जा और सब रहने वाले परिवारों को संभालना। तो रहते रहते 1928 का सत्याग्रह यहाँ हुआ। उससे में मेरी माँ भी जुड़ गई और पिताजी भी उसी में प्रकाशन समिति में रहे, क्योंकि उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, तो प्रकाशन समिति में वो रहे। और माँ गाँव में जाके लोगों को जागरूक करने लगी। और वो रविशंकर महाराज थे, बहुत बड़े ग्राम सेवक और बड़े विद्वान, जिन्होंने गुजरात राज्य का उद्घाटन किया था 1960 में। तो उनके साथ ये सब घूमे और जागरूक किया। और 6 महीने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह जीत लिया। और तब पार्लियामेंट को मालूम हुआ कि अरे भाई ये यहाँ ही हुआ बैरिस्टर, वहां जाके उसने कैसा काम किया और अपने ही सामने लड़ने लगा। वहां अंग्रेजों के बीच में भी फर्स्ट आए, बैरिस्टर हुए और 6 महीने में तो बैरिस्टरी में एकदम आगे आ गए। तो वहां से आके ये बारडोली ही क्यों पसंद किया, तो हर एक थाने में खून केस था, लेकिन बारडोली का थाना कहना भाई ऐसा था कि उसमें खून केस नहीं, तो हिंसा की प्रयोग भूमि बारडोली को बनाए, ऐसा सरदार वल्लभ भाई ने सोचा। और उसी जगह पर 12 एकड़ जमीन सरदार वल्लभ भाई ने खरीदी और उसमें ये आश्रम बना दिया और ट्रस्ट को ये जमीन दे दी, अपने पास कुछ नहीं रखा। उनके रहने के लिए फिर हमने यहाँ एक मकान उन्होंने बांधा, लेकिन वो भी ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। उनके नाम पर एक भी चीज अभी भी नहीं है। ऐसे शुद्ध चारित्र वाले लोगों के साथ रहने का हमको सौभाग्य मिला। और ये आते थे ना, तो महात्मा गांधी ने ऐसा तय किया था साबरमती आश्रम छोड़ते समय 1930 में, जिसको नमक सत्याग्रह कहते हैं, तो बापू को कहा कि बापू आपने तो कौवे कुत्ते के मौत से मरूंगा, लेकिन स्वराज नहीं मिलेगा तो मैं वापस साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। तो आप कैसे करेंगे ये बात? तो फिर उन्होंने कहा कि बापू आप तो सेवाग्राम आश्रम चले गए, क्योंकि साबरमती आश्रम तो नहीं गए, स्वराज मिला नहीं। तो उन्होंने कहा आप बारडोली आइए। तो स्वराज आश्रम बारडोली के लिए आपने प्रतिज्ञा नहीं ली है, तो 19 बार बारडोली आई और हर साल 1 महीना स्वराज आश्रम बारडोली को दिया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी ये बारडोली आश्रम में आते थे। तब सरदार वल्लभ भाई यजमान और महात्मा गांधी मेहमान। तो यजमान होने की वजह से
मेरे पिताजी को महात्मा गांधी का, सरदार वल्लभ भाई का और पूरे देश, समग्र देश के बड़े बड़े नेताओं का लाभ मिला। पिताजी की वजह से हमको लाभ मिला, क्योंकि माँ पिताजी दोनों इसमें काम में लग गए थे। तो 12 एकड़ जमीन ले रखी थी। फिर 1949 में लास्ट बार यहाँ आए। कौन? सरदार वल्लभ भाई। वैसे साल में 2 बार आते, 1 बार आते, ऐसा आते ही रहते थे, चाहे नायब बड़ा प्रधान थे फिर भी। तो यहाँ आए और सब ये काम देखा। मेरे पिताजी को कहा, तू तो सब 1200 एकड़ जमीन छोड़ के आ गया, फिर तेरे पास कुछ है नहीं, तो बच्चों को लेके दिल्ली आ जा एक बार और उनको दिल्ली बताओ। तो हमको लेके मेरे पिताजी गए और पार्लियामेंट में हमको बिठाया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इतने बड़े आदमी भी कैसे विनम्र रह सकते हैं, वो हमने दर्शन किया। चाहे छोटे थे, लेकिन वो संस्कार तो हम में आ गए कि भाई ऐसा बड़े लोग भी कैसा काम करते हैं। जो दूसरों की पीड़ा जानता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न लाए। ऐसा हमने सब दर्शन किया, गांधी जी में भी और वल्लभ भाई पटेल में भी। तो मैंने सोचा, बड़ी हुई विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद जो महात्मा गांधी स्थापित थी, उसमें हमने BA किया मैंने। तो वहाँ देखा मैंने कि हमको 2 महीने लास्ट पूरे गुजरात में पैदल यात्रा कर रहे थे। तो अंदर जंगलों में मैंने देखा कि स्त्री शिक्षा तो है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊँ। पिताजी ने सब त्याग करके कैसा जीवन हमको जी के बताया, माँ ने भी, तो हम भी ऐसा करें। तो मैंने ऐसा किया। तो मेरी बेटी भी अभी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसने सोचा कि 12 साल में वो अपनी अस्पताल सब छोड़ दी, अब गांव में काम करती है और रात को श्रमजीवियों का वो क्या कहते हैं, दवा का नाम कहते हैं वो, तो क्लिनिक कह सकते हैं। हाँ जी, क्लिनिक चलाती है। तो रात को 7-8 बजे से शुरू करती है, 12-1-2 बजे। मैं एक बार प्रार्थना कर रही थी 5:30 को, तो पूरा क्लिनिक करके आए। सब डॉक्टरों की टोली है उनकी, सब यही काम करते हैं। दुनिया पूरी सफाई में और ये सब में पड़ी है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गरीबों की सहायता और वाटर हार्वेस्टिंग का काम करती है। वहाँ पानी की बहुत अछत है, तो क्या करती है, वहाँ तालाब बोलते हैं ना, तो तालाब खुदवाती है और पानी इकट्ठा करती है। तो टैंकर आता था, सब बंद कर दिया, और दूसरा दूसरी फसल भी ली गांव वालों ने, पानी घर घर में पहुंचाया। तो वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत काम करती है और चरखा देती है, जो बुढ़े